ओम नमः शिवाय दोस्तों। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपको शनिवार त्रयोदशी या शनि प्रदोष व्रत कथा तथा किस तरह से पूजन करें वह विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, फूल, धूप, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, फल, नैवेद्य, शहद आदि से शिव शंकर जी की पूजा करें। पूजन सामग्री अर्पित करते समय किसी भी शिव मंत्र का, जैसे कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मोक्षे मामृतात्, इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते समय सारी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। जब भी आप पूजन कर लें उसके बाद आप शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। उसके बाद शिव चालीसा और आरती का पाठ अवश्य करें। आप घी, दीपक, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार त्रयोदशी या शनि प्रदोष व्रत कथा। गंगाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके उसे सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आप शिव पार्वती के चरणन में अत्यंत प्रेम रखते हैं। मैं आपको शनि प्रदोष या शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, अतः हम दरिद्री हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ। माता ने धन देकर शिवजी महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिवजी पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को पीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी सखियां शोभा देखकर जाने आने लगी। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। सखियों से सब सुनकर सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार की कामुक दृष्टि से निहारने लगा तो युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली कि मैं बिंद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। फिर युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों के पास चली गई। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया।
जब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में पहुंचा। वहां गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर उसने कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शिव ने मुझसे कहा कि धर्मकुत नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। अतः मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपूत अति प्रसन्न हुए। भगवत की कृपा से समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगे। यहीं पर प्रदोष कथा समाप्त होती है। आइए सुनते हैं शिव जी की चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, ब्रजमोहन करते विनय देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंड नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाय, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि सोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु बाप निवारा। क्यों उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत षडानन आप पठायो, लव निमेष महम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुर सुर सन सुध युज मचाई, सब ही कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम समको नाही, सेवक स्तुति करहा सदा ही। वेद माही महिमा तब गाय, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह कही सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल कर प्रभु राखे जोही, कमल नैन पूजौ चौ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार ना पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाई। रनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अनंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। दोहा। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगा सिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंद्य श्रद्धा, विश्वास रूपिण्यो। भाव्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वास्थ्यमिमशरम्। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। बोलो ओम नमः शिवाय। आइए करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव।
अद्रंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुड़माला धारी, स्वामी मुड़माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी निश दिन जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिवजी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।